दोस्तों एसबीआई के चेयरमैन का कहना है कि इस साल यानी FY25 में 2024-25 में 12,000 से ज्यादा फ्रेशर्स जो है टारगेट कर रहा है एसबीआई हायर करने के लिए, जिसमें लगभग 3,000 के आसपास पीओ एंड 9,000 के आसपास क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। अब न्यूज़पेपर्स में जो है अटेंशन ग्रैब करने के लिए कई बार हेडलाइन इस तरीके से दे दी जाती है कि जैसे इसमें हेडलाइन दी गई है 85% ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हायरिंग फॉर पीओज एंड एसोसिएट्स इन FY25 आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, है ना। पर पता नहीं इस तरीके से ये हेडलाइन क्यों दी गई है। आगे अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आप इसको समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर 2025 एसबीआई इज एमिंग टू ब्रिंग ऑन बोर्ड अराउंड 12,000 fresh faces. According to SBI chairman Dinesh Khara, 85% of 12,000 new recruits expected to join the bank in FY25 are engineering graduates. ठीक है, ये ऐसा कहा गया। ठीक है, एज पर पीटीआई रिपोर्ट खरा हैज सेड दैट बैंक इज हायरिंग देम एज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड एसोसिएट्स विद नो इंटेंशनल प्रेफरेंस फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, तो मतलब बैंक की कोई इस तरीके की प्रेफरेंस तो नहीं है, तो इस लाइन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि 85% इंजीनियर होंगे या ऐसा कुछ होगा। लेकिन हाँ, कई बार कई चीजें पब्लिक फोरम पर ओपनली नहीं कही जाती हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो एसबीआई डायरेक्टली इस तरीके से इम्पोज नहीं कर सकता कि 85% हमारा जो वर्कफोर्स होगा आने वाला वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, चैलेंजिंग टास्क, मतलब इससे तो मतलब हंगामा मच जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। पर इशारों में कोई बात कहना, है ना, एक होता है डायरेक्टली कहना और एक होता है जब डायरेक्टली ना कह पाओ तो इशारों में कुछ कहना। क्योंकि यहां पर ये बात साफ साफ कही गई है कि अब जो है स्किल्स की जरूरत है। स्किल्स मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं, तो उनको ऐसे वर्कफोर्स की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हो, है ना। तो इसीलिए उनका यह कहना है कि 85% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एक्सपेक्टेड है वर्कफोर्स। सो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रायोरिटी उनको दी जाए, मतलब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास देखो, अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आप एसबीआई पीओ नहीं बन सकते या क्लर्क नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप नहीं हो और इस तरीके की न्यूज आपको सुनने को मिलती है कि एक मतलब टेक्नोलॉजी जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस तरीके के लोग उनको चाहिए, तो आपको भी ये चाहिए कि कुछ ना कुछ अगर आपके पास इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल सर्टिफिकेशन आपके पास होगा या कुछ ऐसा होगा तो आपको डेफिनेटली उसमें प्लस पॉइंट रहेगा इंटरव्यू में। ठीक है, प्रेफरेंस आपको डेफिनेटली दी जाएगी क्योंकि जिस टाइप के वर्कफोर्स की उनको रिक्वायरमेंट है, अगर आप उससे बिलोंग करते हो तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के, है ना। तो डेफिनेटली आपको भी टेक्नोलॉजी में चीजें जो है आनी चाहिए और उस तरीके से उस डायरेक्शन में आपको भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहरहाल वो एक काफी अलग बात है। खुशखबरी ये है कि 12,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है इस साल एक्सपेक्टेड है, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए और डेफिनेटली इस साल कुछ गुड न्यूज आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।